दो भाइयों के नाम से मंसूब दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल, अंग्रेज के लिए विलन और मकामी लोगों के हीरो छांगा मांगा कौन थे? मसनूई जंगल बनाने का मकसद क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया मसनूई जंगल पाकिस्तान में है। जिला कसूर में वाक़ जंगल छांगा मांगा किस मकसद के लिए और कब बनाया गया था? इस जंगल के नाम के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। महकमा जंगलात के हुकाम ये कहानी कुछ इस तरह बताते हैं कि बरतानवी दौरे हुकूमत में इस मसनूई जंगल के बनाए जाने का खास मकसद उस वक्त के स्टीम इंजन को बतौर ईंधन लकड़ी की फराहमी थी। इस मकसद के लिए 1865 में यहाँ शजरकारी मंसूबे का आगाज किया गया और लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाले स्टीम इंजन के लिए सस्ती लकड़ी की फराहमी शुरू की गई। बादशाह मिस्टर बी रेबेंट्रो ने 1871 में इसका इब्तदाई प्लान तश्कील दिया। 1881 में दरख्तों की कटाई का बाकायदा अमल शुरू हुआ। फिर 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हुसूल के लिए काश्तकारी शुरू की गई। छांगा मांगा जंगल इब्तदा में सिर्फ एक बेनाम जंगल था, जहाँ कुदरती तौर पर जा बजा चंदेर, बेरी और वन वगैरह के दरख्त उगते थे। फिर 1865 में लाहौर के नवाब में लकड़ी की सप्लाई के लिए मसनूई जंगल के कामयाब तजर्बे के बाद 780 एकड़ रकबे पर इस अजीम शान जंगल की बुनियाद रखी गई। छांगा मांगा में शजरकारी का बाकायदा आगाज 1866 में किया गया और दरख्तों की कटाई 1881 में शुरू हुई। बादशाह नहरी पानी की सहूलत मुहैया होने पर 1886 में यहाँ बाकायदा नहरी निजाम बनाने के प्रोग्राम पर अमल शुरू किया गया। 1888 में एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाए गए और महज 2 अशरों ही में शीशम के दरख्त पंजाब के ईंधन और इमारती लकड़ी की बढ़ती जरूरियात पूरी करने लगे। उस जमाने में रोजाना बजरिया ट्राम लकड़ी सप्लाई की जाती थी। 1888 में जिला जेहलम डंडोवत के मकाम पर कोयले की कान की दरियाफ्त के बाद बड़ी मिकदार में कोयला दस्तयाब होने पर रेलवे इंजन को चलाने के लिए लकड़ी का मुतबादिल दस्तयाब हो गया तो मस्कूरा जंगल की तरक्की में आरजी रुकावट आ गई। ताहम उस वक्त तक पंजाब भर में लकड़ी की तलब में इजाफा हो चुका था। चूँकि दीगर मकासद के लिए भी लकड़ी की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, चुनाचे मुख्तलिफ इकसाम की शजरकारी का अमल हुनूस जारी रहा। इनमें शीशम और शहतूत को खास अहमियत हासिल है। यहाँ का शीशम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और कीमती तस्वुर की जाती है। 12,510 एकड़ रकबे पर फैले इस जंगल में कई किस्म के दरख्त मौजूद हैं, जिनमें सुंबल, तोआत, बकाइन, पॉपुलर, पीपर, मलबरी, फलाही, सरस्तुन, पीपल्स, कीकर, गुल नश्तर, स्लोरावोक, आम, बांस के अलावा चारों तरफ वसी पैमाने पर शहतूत के दरख्त भी हैं। हुकाम के मुताबिक दरअसल साइबेरिया की यख फजाओं से आरजी तौर पर यहाँ हिजरत करने वाले परिंदे जो शहतूत खाकर आते थे, उनकी बीटों की वजह से यहाँ चारों जानिब शहतूत के दरख्त फैलते चले गए। आज भी सियालकोट में खेलों के सामान में इस्तेमाल होने वाली बेशतर लकड़ी यहीं के शहतूत के दरख्तों से हासिल की जाती है। इसके अलावा यहाँ उगाए गए सफेदे के दरख्तों से माचीस फैक्ट्री को लकड़ी फराहम की जाती है, जबकि पॉपुलर और सुंबल के दरख्तों की लकड़ी से दिया सलाई, प्लाई वुड और कागज तैयार होता है। नीज सुंबल के दरख्त से रुई भी हासिल की जाती है, जो तकिए, गद्दे और सोफा सेट वगैरह बनाने का काम करती है। एक साल के दौरान तकरीबन 500-600 एकड़ दरख्तों की कटाई की जाती है। कटाई के बाद लकड़ी डिपो मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरह लगभग 20 साल के अरसे के बाद पहले हिस्से की दोबारा कटाई की बारी आती है। जिन रकबों से कटाई हो जाती है वहाँ दोबारा पौधे लगा दिए जाते हैं। पहले पहल पौधों का दरमियानी फासला कम रखा जाता है, फिर हर 5 साल बाद नाकारा और कमजोर दरख्तों को काट कर उनका दरमियानी फासला बढ़ा दिया जाता है। ये सारा अमल बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत जारी रहता है। इस हवाले से यहाँ एक प्लांट भी नस्ब किया गया है, जहाँ एक खास दर्जा हरारत पर लकड़ी खुश्क की जाती है। इससे लकड़ी में कोई दरार नहीं बनती। इसे सीजन करना कहते हैं और इस तरह से लकड़ी बहुत मजबूत हो जाती है। इंतजामी लिहाज से जंगल को 5 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है और हर ब्लॉक का इंचार्ज फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर कहलाता है, जिसके साथ 5 फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं। दरख्तों की आबियारी, काट छांट और पानी देने के लिए बैलदारों की रिहायशी कॉलोनियों में जंगल के अहाते में बनाई गई हैं। मुलाजमीन के लिए जंगल के अहाते ही में एक डिस्पेंसरी और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। छांगा मांगा का जंगल न सिर्फ लकड़ी की फराहमी का बेहतरीन जरिया है, बल्कि एक बेहतरीन सैरगाह की हैसियत से भी पूरे मुल्क में शोहरत का हामिल है। 1960 में यहाँ कौमी पार्क बनाया गया, जिसके बाद हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ सयाहत की गर्ज से आने लगे। सयाहों की तफरीही तबाह के लिए मेहताबी झील, चिड़िया घर, स्विमिंग पूल, कश्तियाँ, झूला पुल, मेहताब महल, मीनारे पाकिस्तान का मॉडल, ग्रासी प्लाट, क्रिकेट लॉन, बच्चों का पार्क, ओपन शेड्स और बेंचेस वगैरह की सहूलत मुहैया की गई है। इसके अलावा रिहाइश के लिए रेस्ट हाउसेस का भी मुनासिब इंतजाम है। अलावा अजीज सयाहों की दिलचस्पी के लिए भाप से चलने वाली ट्रेन भी चलाई जाती है। छांगा मांगा जंगल के दरमियान से एक नहर ब्रांच लेयर गुजरती है, जो पूरे जंगल को सैराब करती है। साथ ही ये खूबसूरत झील भी है, जो जंगल की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। झील की खूबसूरती के पेश नजर इसका नाम मेहताबी झील
झील रखा गया है। यहाँ चलने वाली कश्तियां सयाहों के लिए खास कशिश रखती हैं। झील के दूसरी जानिब जाने के लिए एक झूला पुल बनाया गया है। इस पर एक वक्त में 8 से ज्यादा अफराद को गुजरने की इजाजत नहीं है। फिर झील के बीचों बीच पानी में खड़े 2 मंजिला मेहताब महल के किनारों पर सदाबहार दरख्तों की शाखों का झुककर झील के पानी को छूने का हसीन मंजर तो देखने से ताल्लुक रखता है। जंगल में किसी भी किस्म का शिकार ममनू है। हुकाम के मुताबिक इस जंगल का नाम छांगा मांगा पड़ने की वजह भी बहुत दिलचस्प है। ये दरअसल 2 भाइयों की कहानी है, जिनमें से एक का नाम छांगा और दूसरे का मांगा था। ये दोनों चोर थे और अंग्रेज हुकाम से बचने के लिए रात को इन जंगलों में छुप जाया करते थे। इन भाइयों के किस्से बच्चे बच्चे की जबान पर थे कि अमीरों से लूटा गया माल गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। दोनों भाई मुहब्ब वतन थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। अंग्रेजों की जानिब से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद वो जंगल में रुपोश हो गए। मकामी अफराद इन्हें हीरो का दर्जा देते थे। इन्हीं भाइयों के नाम पर इस जंगल का नाम छांगा मांगा पड़ा, जो आज भी इन्हीं के नाम से मारूफ है और यही नाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।